मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 10 साल की ओसीडी 2 दिन में बिना दवाई हुई ठीक, और वो भी 90%। कैसे 2 दिन में इतने सालों की ओसीडी ठीक हो जाती है? इस बात पर यकीन करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर 2 दिन में कैसे ठीक कर दोगे? क्या कोई जादू करोगे, चमत्कार करोगे, क्या करोगे? तो क्या मैं करता हूं, क्या होता है, वो तो आप वीडियोस में देख ही लेते होंगे। बाकी जो ठीक होता है वो कैसा अनुभव करता है, उसके मन में भी ये डाउट आते होंगे कि 2 दिन में कैसे ठीक होंगे। उसी से जानते हैं तो शायद आपको भी ज्यादा फायदा होगा। तो हमारे साथ गंगा जी हैं। ये गंगोत्री से आई थी और इनको 10 साल की ओसीडी थी और इनको कंटेमिनेशन ओसीडी थी, जिसके बारे में आपने बहुत से वीडियो में पहले भी जान लिया है। तो गंगा जी, आप अब कितने प्रतिशत अपने आप को ठीक महसूस कर रही हैं? 90% ठीक हूँ सर मैं अब। अच्छा, हाँ जी, 90% आप ठीक हो गए। ठीक हूँ। अच्छा, तो आप अपने ओसीडी के बारे में सबको बता दीजिए कि आपको किस प्रकार की ओसीडी थी? मुझे हाथ धोने की ओसीडी थी, मतलब कि बहुत टाइम लगाती थी, 2 घंटे लगा देती थी। अच्छा, 2 घंटे हाथ धोने हाँ में? जी, अब वो 5 मिनट में हो जाता है सही। अच्छा, अब 5 मिनट में हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, और क्या-क्या होता था पहले? और 3 चीज़ों का वहम भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हाँ जी, का। वो वहम भी बहुत ज़्यादा था। तो अब ठीक है, अब नहीं आ रहा है माइंड में। अच्छा, अब माइंड में ही नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा, ये भी आपका ठीक हो गया। हाँ जी, नहाने में भी बहुत टाइम लगा देती थी, उसमें भी घंटा लगा देती थी। घंटे तक क्या करते रहते थे? पानी डालती रहती थी। पानी? हाँ जी। तो तो ये सैटिस्फैक्शन नहीं होती थी कि पानी डल गया। अच्छा। हाँ जी, भूल जाती थी। अच्छा, मन मानता ही नहीं था। हाँ जी, भूल भी जाती थी डाला है कि नहीं डाला है। फिर दूसरों अच्छा। से पूछती थी, देखो पानी डला है कि नहीं डला है। अच्छा, मम्मी से पूछते रहते थे। अच्छा, मम्मी से पूछना, रीइंश्योर करना, ये भी एक ओसीडी का ही कंपल्सन था। कंपल्शन ही है ये तो। अब आपने यहाँ आज नहाए तो कितनी देर में नहा लिए? 5 मिनट लगे होंगे, 7 मिनट लगे होंगे इससे अच्छा, ज़्यादा। 5-7 मिनट में? हाँ जी। और किसी से पूछा? नहीं, जो घबराहट कुछ भी हुई? नहीं पूछा किसी से। कुछ मैंने नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा, अब पूछ भी नहीं रही है ना? हाँ जी। पूछने ही नहीं दिया। अच्छा। आप वहाँ बैठ गए। अरे वाह जी वाह! सच में देखो, गंगा जी ठीक हुई हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बहुत अच्छी शिष्या हैं। इन्होंने समर्पण कर दिया, इन्होंने दिमाग लगाया ही नहीं। जो मैंने कहा वो करती गई, और इनको घबराहट एक्सट्रीम लेवल की हुई थी। 2-3 घंटे तक इनके पसीने निकल गए थे। ये ना हिल पाई ना सो पाई थी। तो ये देखिए, इतनी घबराहट भी इन्होंने सहन कर ली, तो इनको ठीक होने से कौन रोक सकता था? बाकी ओसीडी वाले तो घबराहट के नाम से ही डर जाते हैं। वो मुकाबला करने पर आते हैं तो लगता है कि भाई फंस गए, गलत जगह फंस गए, गलत बंदे के सामने फंस गए, यहाँ से भागें। और भागने का रास्ता नहीं मिलता तो फिर वो सोचते रहते हैं कि कैसे होगा। तो अब देखो, घबराहट को सहन करना ही इलाज है। हाँ जी। तो आपने घबराहट को सहन किया। हाँ जी, कल बहुत ज़्यादा हुई थी। अच्छा, किस कारण घबराहट हुई उसके बारे में बताइए। कपड़े धोते वक़्त ऐसे लगा कि साबुन सारा लग गया है मेरे मुँह पे। अच्छा। और जब तक मैं नहीं धोऊँगी तब तक मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होगा। अच्छा। वो नहीं धो पा रही थी तो घबराहट हो रही थी। अच्छा। जी, इसलिए ज़्यादा हो रही थी कि मैं धो नहीं पाऊँगी। हाँ। तो फिर धीरे-धीरे जैसे टाइम कटा, घबराहट कम होती गई। अच्छा। हाँ जी। ठीक फिर है। रिलैक्स हो गई थोड़ी देर बाद। अच्छा, थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो गए। हाँ जी। और फिर दोबारा आज कपड़े धोए तो? आज तो बिल्कुल भी नहीं हुई, आज तो कुछ आज कुछ हुआ ही नहीं? कुछ नहीं आया माइंड में। विचार ही नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा एक काम और भी किया था, वो क्या किया था? सिर धोया था काफ़ी दिनों बाद। अच्छा, कितने दिनों बाद? 15 दिन हो गए थे। अच्छा, 15 दिन हो गए सिर नहीं धो रहे थे हाँ ये? जी, इतनी ज़्यादा घबराहट बढ़ी हुई थी। अच्छा। और साबुन तो यूज़ ही नहीं कर रही थी। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ आके साबुन भी यूज कर रही साबुन हो? भी यूज़ किया। तो ये देखो, मैंने आपके लिए गिफ्ट भी साबुन का ही मंगवाया है। तो ये देखो, हाथ में पकड़ के रखो। ये इनको साबुन से पहले डर लगता था, ये साबुन लेती नहीं, देख ही नहीं पाती थी। साबुन देखते ही भागते थे। छुपा देती थी। हाँ, छुपा देते। अच्छा, साबुन घर में छुपा के रखते थे? जी। कपड़े की मशीन चलती थी, ये बेड से उठ के बाहर नहीं आती। अच्छा। वॉशरूम भी नहीं जाती थी, बिल्कुल नहीं, इतनी परेशानी थी। अरे आप हम सारा बाहर का कर लेते थे, तब ये निकलती थी कि सारा कुछ छुपा दो। जिन बाल्टियों में कपड़ा धोए वो भी छुपा दो। देखो, एक माँ का दर्द भी बहुत होता है, तो आप रोइए ना, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, आप ये अपनी गंगा ठीक हो गई, कैसा लग रहा आपको?
मैं इसके सहारे जी सकती हूँ। मुझे जीने की इच्छा नहीं थी जब ओ। ये बीमार रहती। ये ठीक होगी तो मेरे सारे दुख खत्म। अच्छा, आप जीना भी नहीं चाहते थे? ऐसा लगता था कहीं मर जाऊं जाके। मेरी बेटी नहीं ठीक तो मैं किसके लिए जीऊं? तो अच्छा, कोई नहीं, मानिए आप यहाँ आ जाइए, वहां आवाज शायद नहीं आ रही हो, आप यहाँ बैठ के बता दो। लग रहा है मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, मेरा सारा परिवार ठीक रहेगा, हम्म। मुझे कोई दुख नहीं है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप भगवान बनकर आए हमारी बेटी की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में। हमें तो पता ही नहीं था कुछ कि ऐसा भी हो सकता है, कि ठीक हो सकता है, कोई समझाने से भी। अच्छा अच्छा। और आज पता लगा कि ऐसा हो सकता है। देखो माँ जी, मैं भगवान तो नहीं, मैं एक इंसान ही हूँ। बस ये आपकी बेटी इतनी अच्छी है कि इसने मेरी बातों को माना। भी मुझसे ज्यादा योगदान आपकी बेटी का है। मैं एक रास्ता दिखाने वाला हूँ, लेकिन असली रास्ते पर चलने वाली आपकी बेटी है। तो सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा आपको अपनी बेटी का ही करना है। वो तो ठीक है, लेकिन आपको भगवान ने, परमात्मा ने जरिया बनाकर भेजा है, कुछ से सोचकर भेजा। आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति पाई है जो आज बेटी मेरी ठीक है, मेरा परिवार ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। आज मेरी बेटी हाथ में साबुन ले रखा है, ये मुझे छुपाना पड़ता था, बिल्कुल देख नहीं सकती थी, बेड से आती ही नहीं थी बाहर जब तक सारा काम चलता था। मम्मी सारा ने काम कर लिया, सारे ने नहा लिया। हाँ, उसके बाद सारी बाल्टियां छुपाती थी, साबुन छुपाती थी, तब निकल कर वॉशरूम या ब्रश जाती थी, फिर मैं इसको नहलाती थी। वो भी घंटा घंटा डेढ़ दो दो तीन तीन चार बारी तो टूटियां हमसे मंजवाती थी कि अब ये साफ नहीं है, और मांजो इसको और साफ करो। बस इसका दुख देखकर मुझे भी घबराहट होती थी कि मेरी बेटी ठीक नहीं, मैं कैसे जीऊंगी। परमात्मा सबसे पहले तो मुझे उठा ले, ऐसा मन में आता था। पर अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरी बेटी को ठीक होगी, बिल्कुल। कोई दुख नहीं, सारे दुख मेरे खत्म। अब कोई कुछ कही जाए, कोई परवाह नहीं किसी की। अब तो मेरी बेटी ठीक है, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरा परिवार भी सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, कोई कुछ बोले कुछ करे, आपका परवाह नहीं करना, अपनी बेटी को ठीक रखना है, अपने बेटे को ठीक रखना है। मैं तो सबके लिए दुआ मांगती हूँ, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरा पति, सब कोई ठीक रहे, पूरा परिवार खुश रहे, सबके लिए दुआ मांगती हूँ। लेकिन शायद हो सकता है मेरे लिए कोई, मेरी बेटी के लिए कोई घर में दुआ नहीं मांगता। हाँ। सिर्फ एक बेटे के सिवाय कोई दुआ नहीं मांगता। वो तो कहते कल की मर्जी, अभी मर जाओ ये दोनों, लेकिन अब नहीं परवाह करूंगी। कोई कुछ भी बोलता है, कुछ बिल्कुल, कोई कुछ भी बोलता, अब आप परवाह नहीं करोगी। नहीं परवाह करती। बिल्कुल, अब आप अपनी बेटी का साथ दोगी। बिल्कुल, आपने घुट घुट के बहुत बहुत घुटन बोला भी नहीं जाता, इतनी तकलीफ बेटी को देखकर बहुत होती थी। वो बेटी थी जो सारा दिन भाग भाग के सारा काम करती थी, और सारे पड़ोसी भी यही कहते थे, देखो इनकी लड़की कितना काम करती है, हर माँ कुछ भी नहीं करने देती, माँ को कुछ भी नहीं करने देती है। और माँ हर जगह सेवा में भी जाती है, सत्संग में भी जाती है, बेटी सारा घर संभाले। वो बेटी इतनी बीमार हो गई बिल्कुल कि अपने आप एक गिलास उठाकर पानी भी नहीं पी सकती। बिल्कुल, पानी पीना क्या, ये तो कुछ भी नहीं कर पाती थी। लेकिन आप देखो, जिससे इसको सबसे ज्यादा डर लगता था, साबुन से। हाँ, और मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल। चलो, एक माँ की इच्छा पूरी हुई। एक माँ जब रोती है तो उसके आंसुओं से प्रकृति रो लेती है। तो माँ जी, आप रोइए मत, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और हमेशा ठीक रहेगी, और आपकी बेटी बहुत अच्छी है। दुआ है, बस आपकी शक्ति है, आपकी दुआएं सारी याद रखिए जी। तो अब ये बताइए गंगा जी, आपको यहाँ पर ऐसा क्या सीखने को मिला कि आप 90% ठीक हो गई? पहली बात तो मुझे यहाँ कोई ऐसा मिला कि जो मेरी बातों को समझ पाया है, अच्छा। और मेरी बातों को निकाल पाया उन चीजों से, जिस जी। चीज से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, हाँ जी, ओके, आपने मुझे इन चीजों से निकाला है। बिल्कुल। नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। हर वक्त हाँ, मेरे दिमाग में ये चलता था कि ये प्रॉब्लम मेरी ठीक नहीं हो पाएगी। बिल्कुल।
वो सारा दिन मैं घर से बाहर ही निकली रहती थी, घर के अंदर घुसने का मन नहीं करता था, कोई चीजें माइंड से निकल नहीं पा रही थी। हाँ, बस वो फंसी रहती थी। हाँ जी, डर के मारे घर के अंदर भी नहीं घुसती, रात के 10-10 बज जाते थे, मैं बाहर ही बैठी रहती थी। अच्छा। बाहर बैठी रहती थी, मैं दोनों बैठी रहती थी, अंदर नहीं कमरे में बैठती थी। ऐसा लगता था कमरे में जाती थी तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई यहाँ से भगा रहा कि जा बाहर, ऐसा लगता था। बिल्कुल। और सारा दिन वो बाहर गलियों में लेके घूमते, काम करने के बाद इसको लेके घूमती नवाज, फिर भी इसका मन थोड़ी देर ही तसल्ली करता था, उसके बाद फिर वही चलता। बिल्कुल। अच्छा, और 2 दिन में आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी कि आप निकल गए? क्या सीखने को मिला? मतलब ये जो ओसीडी की प्रॉब्लम है, इसमें मैं यही बोल सकती हूँ कि पहली बात तो हम घबराहट के मारा ना, डर के मारा कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हाँ, वो लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम घबराहट के कारण अवॉइड ही करते हैं। अवॉइड कर देते हैं ना, वो लेना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लोगे तो वो दिमाग से निकल भी नहीं पाएगा। सही कह रही हो। ओसीडी में तो ये चीज मेन है सबसे ज्यादा। बिल्कुल। तो आपको अगर मैं नहीं करती कुछ भी, हाँ, तो मैं नहीं निकल पाती। हाँ, आप अगर एक्शन नहीं लेती तो कभी मैं ठीक नहीं कर हो पाती। हाँ जी। लेकिन आपने एक्शन लिया, क्विक एक्शन हाँ जी। लिया। आपने बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे एक्शन लिया। हाँ। उसी का परिणाम है कि आप साबुन हाथ में ले रखा है, जिससे तो आप दूर भाग रही थी। अच्छा, ऐसी कौन सी बात आपको 2 दिन में अच्छी लगी? कोई एक बात ऐसी बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगी हो। ओसीडी को लेकर कोई भी अपनी ट्रेनिंग से लेकर के। मुझे तो वैसे हर बात अच्छी लगी जी। हाँ जी। एक तो ये अच्छा लगा कि यहाँ पर आई हूँ, यहाँ का माहौल अच्छा लगा मुझे। अच्छा। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का, आपके घर का। जी, वो आप देखते आधी टेंशन तो मेरी यहाँ पे आते ही खत्म हो गई थी जब मैंने अच्छा। यहाँ पे देखा। हाँ जी, मुझे घबराहट बिल्कुल नहीं हो रही थी। अच्छा। जैसे मैंने सोच के आई थी कि मुझे वहाँ पे जाके कैसे करूंगी, कैसे। हाँ। अच्छा, घर से निकलने से पहले आपको मन में काफी डाउट थे? बहुत डर होती मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगी। अच्छा। इतनी घबराहट मुझे हो जाएगी। अच्छा। तो वो ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन हुआ तो भी हाँ। फिर जिंदा ही बच गई। जी, और जैसे आपने समझाया, हाँ। वो भी बहुत बड़ी बात थी, जिस तरीके से आपने समझाया मुझे। अच्छा। हाँ जी, चलो, आपको समझाने में भी बहुत फर्क होता है सर। घर में तो सब बोलते हैं ऐसे मत करो, वैसे मत करो, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो दिमाग में बैठता नहीं था। हाँ, घर वाले समझाते तो सारा ही दिन है। हाँ जी, फिर भी दिमाग में बैठ नहीं पाता था। बिल्कुल। पर आपने जिस तरीके से समझाया, वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई। बिल्कुल। हाँ जी। बस यही अंतर होता है एक प्रोफेशनल का और हाँ एक जी। साधारण व्यक्ति का। हाँ जी। वो बातें तो सेम ही होती है। हाँ जी। हाँ, लेकिन समझाने का फर्क होता है बहुत ज्यादा। हम लोग इतना समझाते थे लेकिन इसके दिमाग में नहीं बढ़ता था। हाँ। बिल्कुल ही नहीं। बहुत ज्यादा घबराहट बढ़ती थी कि आप चुप हो जाओ ना, बोलो। वो समझाना ही बुरा लगता था। हाँ जी। बुरा लगता था। उससे गुस्सा आता था। हाँ जी, गुस्सा आता और था आप बहुत देखो ज्यादा। ये हंसती है हाँ। आपके समझाने से। हाँ, ये हंसती है। हाँ, तो यही चीज है कि ये ठीक हो रही है। हो रही है। बिल्कुल। तो अंत में आप उन हजारों लाखों ओसीडी सफरर को क्या मैसेज देना चाहोगी जो आज भी ओसीडी से ग्रसित हैं? तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप चलो आपके नजदीक कोई भी काउंसलर है, नहीं तो यहाँ पर आ जाइए। आपको मतलब कि आप जैसा वो बोलते हैं आप वैसा करिए, बिल्कुल। पूरा समर्पण कर दीजिए अपना, हाँ, तो भी आप इस बीमारी से बाहर आ पाओगे, नहीं तो नहीं। बिल्कुल। और कंटेमिनेशन ओसीडी में इसमें बहुत जरूरी है। हाँ, और घंटे 2 घंटे की काउंसलिंग काम नहीं करेगी, करेगी। क्योंकि वो काउंसलर गलती से अगर एक्सपोजर करा देगा हाँ तो जी। आप घर पे भाग गए, तो घर पे भाग गए तो दोबारा उसके पास जाओगे हाँ नहीं, जी। ठीक नहीं हो पाओगे। तो काउंसलर के पास जाओ हाँ। तो जैसा ये बोल मत रहे हैं वो सोचो बात- कि भाई हाँ। भाग जाएंगे। जी हाँ। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि निकले यहाँ से। हाँ। गलत जगह फंस गए, गलत बंदे के सामने हाँ फंस जी, गए। बहुत लोगों के मन में ऐसा आता भी है। हाँ। नहीं चाहती, कहती बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मुझे खुशी मिली है यहाँ पे आके। अच्छा। नहीं तो कमरे के अंदर, और तो क्या मुझे घुटन होती थी। अच्छा। हम तो कुंडी लगाकर अंदर सोते, हम कुंडी नहीं लगाते घर में। अच्छा। जाली वाला दरवाजा, उसकी कुंडी लगाते हैं कि ताकि हम जाली काट के बाहर निकल जाए। इतनी अच्छा। घबराहट होती थी। इसको देख के मुझे भी होती थी कि कुंडी मत लगा, यहाँ देखो आराम से बाथरूम की कुंडी लग गई, फ्लैश की कुंडी लगा। हाँ, वहां नहीं। बिल्कुल। ये आपका घर ही है, आप यहाँ जितने दिन रहना चाहो रह सकती हो, और जब आना चाहो आ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी थी आपको, बार बार सूरज देखने की आदत। जैसे आप सूरज नहीं देखोगी तो सूरज उगेगा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अगर मैंने सूरज नहीं देखा ना तो मुझे ऐसा लगता है मैंने तो आज दिन ही नहीं देखा।
अच्छा, दिन ही नहीं देखा, और वो दिन अंधेरा चलता है कहीं दिन भूल ना जाए कहीं दिन आगे पीछे ना हो जाए। ऐसे कि जैसे कभी निकलेगा ही नहीं, ऐसा होता हाँ, है। निकलेगा ही नहीं, जैसे कि सिर्फ आपके देखने से ही सूरज निकलता है। जी। कल फोन भी तो मेरे पास सूरज का आया था, कहते हम ये तो मरवा दिया तूने भाई, ये गंगा देखने ही नहीं आ रही है, मैं अब कैसे निकलूंगा, ये वो। मैंने कहा तू चुप कर, तूने गंगा को बहुत तंग किया है। दिन में हर 1 घंटे के बाद दिन देखना पाता मर जाऊंगी, सो मर जाऊंगी, जाओगे। ऐसे बोलती थी। हर 1 घंटे बाद निकल के देखने जाती थी। हाँ, वहां गली में नहीं दिखता, छत पे नहीं दिखता, तो कहती खुले मैदान में लेके चलो, अच्छा। वहां देखूंगी। ऐसे करती थी, बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मुझे जरा सा दिख रहा तो मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होती है। मुझे खुले में लेके जाओ। मैं तो कहता हूँ पहाड़ों पर ले जाते, हिमालय पर्वत पर छोड़ देते कि देखती रहे। मम्मी तो बोलते थे कि आंखें खराब हो जाएंगी बट देखा कर। अच्छा, सूरज को ऐसे ही नंगी आंखों से देखने लगे। हाँ, नंगी आंखों से देखती थी मैं। अच्छा भैया तो हाँ जी। एक टक लगा के ऐसे ही भाई, वो समझाते थे, वो समझाते थे। ये तो जब तक गड़बड़ी देखती हो नहीं गई। थी तब तक ऐसे नहीं होता था कि मैंने दिन देखा आज। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो अंदर जाके ऐसा लगता है मैं अंधेरे में ही हूँ। दवाई भी खाती थी तो बहुत देर तक देखती थी हाथ में। अच्छा, दवाई कोई देखते रहती। ये कैसे बनी है, कैसे नहीं है, इसमें कोई निशान नहीं बन रहा। तो उसको बहुत समझाते थे, बेटे लाइट की रोशनी पड़ रही है इसलिए अलग अलग तरीके से दिखती है, लेकिन ना, अच्छा। घंटा घंटा तो उसको देखना ही है, गोली को अच्छी तरह देखना ही, कैसे बनी है, कहाँ से बनी है, कैसी नहीं। मुंह के अंदर डालने के बाद भी शीशे से देखती थी कि तब खाती थी। अच्छा, शीशे में पहले देखेगी। हाँ, ये मन में ये आता था मैं इसको देख नहीं पाऊंगी, पेट में चली जाएगी ये। अंदर से इतनी घबराहट थी। अब बताओ, इतना बच्चा परेशान हो तो बेटा, तो बहुत ही परेशान थी, बहुत ज्यादा। लेकिन अब मुझे बहुत तसल्ली, क्या कि बिल्कुल तसल्ली हो गई है कि अब मेरी बेटी नहीं, कभी बीमार नहीं होगी इस तरह। बिल्कुल। हाँ, और देखो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है और हमेशा ही ठीक रहेगी। ठीक है, यही चाहिए बस। बस। चलिए, तो अब तो साबुन हाथ में ले रखा है, ना घबराहट हो रही, ना विचार आ रहे, है ना। नहीं। बिल्कुल। तो ये गिफ्ट ही आपको देंगे। तो अंत में कोई और मैसेज आप देना चाहो ओसीडी वालों को, या जिनको ओसीडी है आप उनको कुछ कहना चाहो? तो यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी घबराए नहीं, और आपके पास जरूर आए, ऐसे डॉक्टर के पास जरूर आना चाहिए जो हर एक चीज से उन्हें समझ है और समझा सकते हैं, उनकी समझाने में सारा दुख दूर है। जी। ओसीडी का कोई नाम ही नहीं रहेगा, इतना मैं कहती हूँ। और समझना भी चाहिए, तभी ठीक हो पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, आज मेरी बेटी ठीक हुई है तो मैं कहती हूँ सारी दुनिया की बेटी क्या बेटे सब ठीक हो जाएंगे। अगर इस बात को समझना चाहते हैं, इस डॉक्टर साहब को समझना चाहते हैं, तो जरूर आइएगा। किसी को ये दुख है तो जरूर आइएगा यहाँ पे। जैसे आज मेरी बेटी ठीक हुई, आप लोग भी ठीक होके ही जाओगे यहाँ से, विश्वास रखना। क्योंकि हम तो बिना विश्वास के आए थे, लेकिन फिर भी हमें बहुत विश्वास मिला कि आप ठीक ही हो गए सब कुछ। यही कहना चाहूंगी मैं दुनिया वालों को, सभी को। बिल्कुल, आप ठीक होने के लिए ही आए थे। हाँ, क्योंकि देखो, आपके लिए जो मैंने फीस ली वो देना भी थोड़ी मुश्किल ही था, लेकिन बहुत मुश्किल था क्योंकि अब हस्बैंड रिटायर है, बेटे को ज्यादा कोई ऐसा काम नहीं है, शॉप भी नहीं, बंद ही रहती है, चलती नहीं है। बहुत मुश्किल से हमने इकट्ठा किया, फिर आई। और कुछ तो हमारे, कुछ इनके पापा ने गड़बड़ कर दी कि 10 लाख रुपया जब रिटायर हुए थे जमा कराए थे, बताई होगी बेटे ने कि ना, ये बात नहीं है। बात है। तो वो लोग कोई कंपनी लेके चली गई, उसका ब्याज मिलता था, तो हमें कोई तकलीफ ही है नहीं थी, क्योंकि जिस दफ्तर में काम करते थे वहां पे पेंशन नहीं मिलती है। अब सीआई में थे तो वो पेंशन नहीं देते थे, जो मिल गया था वो भी सब कुछ था। तो उसमें से 10 लाख रुपए कंपनी में लगा दिया, तो उसका ब्याज मिलता था, उसी से घर चलता था, और कुछ अपनी दुकान थी उससे घर चलता था। और बस यही से करके कोई दुख नहीं था। उसके बाद भी बहुत ज्यादा तकलीफें आने लगी जब वो पैसा लेके चले गए, वहां से ब्याज भी मिलना बंद हो गया, पेंशन भी नहीं थी। अब जो दुकान में होता था काम उसी से घर चलता था, कुछ बेटा ले आता था, इस तरह कर चलता था। तो बड़ी मुश्किल हो गई थी इस टाइम पे, लेकिन फिर भी पता नहीं किसकी दुआ है, आपकी दुआ है कि तो सब कुछ हो गया। हाँ, सब कुछ नेक काम के लिए पैसे भी अरेंज हो जाते हैं। हो जाती है। बिल्कुल। आप कोई अंत में मैसेज? मैं जितने भी ओसीडी वाले हैं सफर, उनसे यही कहूंगी कि आप यहाँ पे जरूर आइए सर के पास। उनका जो जैसे वो बोलते हैं, जैसे वो समझाते हैं, आप करिए जरूर।
जब तक आप करोगे नहीं, आप निकल नहीं पाओगे इस बीमारी से बाहर। बिल्कुल। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी शिष्या हैं, बहुत अच्छी बेटी हैं। अब आप जिंदगी में हमेशा खुश रहोगी। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।